क्या हम आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जी बताएं, क्या समस्या है भाई? ये परेशानी वही है, एंजाइटी से रिलेटेड बहुत सारा परेशानी है। कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत तो हुई थी कि पहले लगभग मेरी उम्र 32 ईयर्स होगा। लगभग 5-7 साल पहले से ड्रिंकिंग का आदत है। हाँ, वो मतलब डेली एक दिन 20 करके वो हो ही जाता है लगभग, समझे। वो कंटिन्यू चलता रहा, होता रहा। लेकिन पता नहीं कब ये जो एंजाइटी हो गया, ये नहीं लेता हूँ उस दिन रात को नींद नहीं आती है ठीक से। नींद नहीं आती है, फिर उसके लिए अगर अल्कोहल हो उसका फिर सेवन कर लिया जाए तो फिर ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब तो स्थिति ऐसा हो गया हुआ है कि अल्कोहल लेते हैं तो नींद बहुत अच्छा, चलो ठीक है। फिर उसके कल हो करके सुबह से जैसे लगता है कि बेचैनी होने लगता है, हाथ पैर कांपने लगता है। मतलब लग रहा है कि जैसे दिल बहुत धड़कन तेज हो रहा है, अब मतलब हार्ट अटैक आ जाएगा। अजीब अजीब मतलब ख्याल आना कि अब हम नहीं बचेंगे। मतलब बिल्कुल जो है ना, नकारात्मक विचार सब आना शुरू हो जाता है, और सिर्फ नकारात्मक विचार आता है उस टाइम में। मतलब कभी कभी तो लगता है कि जैसे मेरा प्राण निकलने वाला है। अब इसके लिए हमने बहुत सारा मतलब नियर बाई डॉक्टर से मिला, एलोपैथिक इलाज भी करवाया। तो उन्हें 2-3 दवा जो है उसमें सजेस्ट किया, वो नींद का जिसमें दवा थी। तो जब खाते थे तो ठीक था, नहीं तो फिर जिस दिन नहीं खाते थे तो फिर दिन वही हालत। मतलब ये चलता रहा, फिर वही परेशानी है सर, इसको कैसे दूर किया जाए। कितने समय से आपको शराब पीने से परेशानी हो रही है? मतलब शराब पीने से परेशानी तो हम तो लगभग 5-7 साल से पी रहे हैं। ठीक है, 5-7 साल से पी रहे हैं कंटिन्यू। मतलब कभी 2 दिन बीच, कभी 1 हफ्ता बीच, कभी 1 दिन बीच, कभी कंटिन्यू महीना भर। मतलब वो लगातार होता आ रहा है। लेकिन पिछले 2 सालों से 2022 से हमें पता चला कि हम इसके शिकार मतलब बहुत अच्छे से हो गए हुए हैं। कि जिस दिन पीते हैं तो फिर अच्छा से सुकून से नींद आया, फिर सो गए, फिर सुबह से वही हाल है। सुबह से वही भर दिन नकारात्मक ख्यालों में डूबा रहना, बेचैनी होना। मतलब ये फिर सुबह से वही हाल है। फिर अगर तत्काल उस समय भी अगर 2 पैक पी लिया जाए तो फिर सब विचार खत्म, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। मतलब सिर्फ नहीं क्या है सर, क्या हम बताएं। और इसके लिए सर हम अभी फिलहाल अभी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है ना करवा रहे हैं। तो 2-3 दवा है, तो उसमें 3-4 दवा ले लिए हैं कि कभी ये होता है तो ये खा लेते हैं, वो होता है तो ये खा लेते हैं। मतलब पता ही नहीं चलता है कि जो है बार बार यूट्यूब पर सर्च करना कि कौन दवा बेहतर है। कभी इसको ट्राई किया है, कभी उसको ट्राई किया है। मतलब इतना उलझन हो गया हुआ है ना कि 5-7 दवाई रखे हुए घर में। दवाई किस चीज की ले रहे हो आप? सर कि मतलब ये सब नकारात्मक विचार खत्म हो जाए। कभी जैसे कि आज ड्रिंक कर लिए, दोस्त के साथ आज पार्टी कर लिए तो फिर कल सुबह होके क्या मतलब क्या होगा वो। नकारात्मक विचारों को खत्म करने की कौन सी दवा आती है मेरे भाई, ये बता दो जरा मुझे। सर दवा नहीं, मतलब जैसे कि बेचैनी होना ना, जिस समय एक समय लगता रहता है जैसे कि आज अच्छे से ड्रिंक किया ना सर, तो जैसे सुबह उठेंगे, उठने के बाद सब कुछ फ्रेश, सब कुछ ठीक रहता है। हाँ, लगता है कि हाँ ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, अब ठीक है, आज ठीक है, मतलब अब लगता है कि ठीक हो गया। लेकिन फिर वही शरीर में कंपन, वही दिल का धड़कन तेज होना, मतलब बेचैनी जब भी होना ऐसे शुरू होता है तो फिर जो शुरू होता है तो फिर वही से विचार आना होता है कि लगता है अब जो है मतलब दिक्कत होने वाला है, अब लगता है हम नहीं बचेंगे। बहुत सारा क्या कहें सर, सांस का जो है ना, सांस फूलना, बाएं साइड पेन होना। जब भी थोड़ा सा भी हल्का पेन हुआ तो लगता है कि नहीं नहीं वाकई में वही चीज तो नहीं है क्या। तो सबसे पहला ख्याल हार्ट अटैक का जाता है, सबसे पहला ख्याल। और सोते समय भी ऐसा लगता है कि दिल का धड़कन थोड़ा ज्यादा मतलब चल रहा है। मैंने सर ECG वगैरह भी बहुत सारे डॉक्टर ने किया, मैं जबरदस्ती कराया, वो हमें कर भी नहीं रहा था। लेकिन नहीं सर आप कीजिए, तो सबका रिपोर्ट नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत वगैरह भी नहीं आया। अच्छा सर, इसके लिए हमने एक बार हॉस्पिटलाइज भी हो चुका हूँ। वो 2022 के आसपास ही रात को जैसे ही आया था, यूट्यूब पर कुछ देख रहा था तो मतलब लगा कि वाकई में यही चीज तो नहीं है क्या, ये बाएं साइड चेस्ट पेन होना और मतलब देखा तो हो सकता है कहीं वही हो। तो इमीडिएटली हमने अपने दोस्त को कॉल किया, वो लोग आए और नियर बाई जो हॉस्पिटल था हमें वहाँ एडमिट किया। वो मतलब जो उनका बिल 35,000 बिल हुआ रात भर का, अपन नफा, और लास्ट में वही ट्रीटमेंट किया और वही नींद का गोली दे दिया हमें। बोला कि जब भी बेचैनी हो तो रात को ही खा के सो जाना। तो अब हम इससे जूझ रहे हैं कि रात में नींद का समस्या, जो सबसे बड़ा मेरा जो है प्रॉपर समस्या है कि रात में नींद नहीं आती है अच्छे से। नींद मतलब साउंड स्लीप, सर क्या कहें, फेसबुक वगैरह पर देख देख साउंड स्लीप के लिए वो जमी कौन सभी मेलाटोनिन वगैरह पता नहीं क्या आता है, कम से कम अच्छे से नींद एकदम हो जाए। वो तो बिल्कुल नहीं हो पाता, जैसे कि आंख बंद है और दिमाग कहीं और मतलब चल रहा है।
कहीं और घूम रहा है मतलब, और सुबह सुबह आंख भारी लगना। और सबसे ज्यादा तीव्र क्या होता सबसे ज्यादा तीव्र वही होता है कि अगर हम चाह के भी, अब तो ड्रिंक तो सोचते भी नहीं है, बट लेकिन अगर बाय द वे हो भी जाता है, है? अगर हो गया रात को पार्टी हो गया, तो फिर सुबह में वही चिंता बनी रहती है कि कहीं सुबह में फिर तो वही हाल हो जाएगा, और वही होता ही है। इसके लिए जो होम्योपैथिक जो दवा है, वो कभी ये ले लेते हैं, कभी वो लेते हैं, कहीं इससे ठीक हो जाए तो कभी उससे ठीक हो जाए। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेचैनी होना, मन में जो ख्याल आते रहते हैं गंदे गंदे, वो सब थोड़ा एक कॉमन है मेरा, बहुत ज्यादा वही है। जिंदा रहना चाहते हो? सर वो तो सभी चाहेंगे। तुमसे पूछ रहा हूँ, सभी चाह रहे हैं, इससे मुझे क्या मतलब है? फोन तुमने मेरे पास लगाया, जब सभी लगाएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। जी जी, मैं तो कहूंगा ही कि सर मैं बहुत दिन, मतलब ऐसा लगता रहा था कभी कभी कि नहीं मैं तो खत्म हो जाऊंगा अब, या खुद को खत्म कर लेते, मतलब कुछ ऐसा तो लगता ही है सर। शराब पीने के बाद तुम बेचैनी और घबराहट को मिटाने के लिए दवाई ले रहे हो, तुम उसकी जड़ पे काम नहीं कर रहे हो, तुम दवाई बेचैनी और उसको हटाने के लिए ले रहे हो। तो इतना इसका मतलब ये है कि तुम शराब पीना चाहते हो और उसकी समस्या को झेलना भी नहीं चाहते। सर मैं तो चाहता हूँ ये छूट जाए, किसी भी तरह छूट जाए। मेरे को तो तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी नहीं लगा कि तुम चाहते छूट जाए। एक बार भी कहीं ऐसा नहीं लगा कि मुझे तुम चाहते छोड़ दो शराब। सर ऐसा होता है ना कि मान के चलिए अब हमने छोड़ दिया, ठीक है, हमने सोच लिया कि हमने छोड़ दिया, लेकिन होता क्या है कि वही हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद कोई ऐसा मिल गया, माहौल ऐसा हो गया जो हमने गंदे पहले से क्रिएट कर रखा है, फिर उसको झेलना, मतलब बस यही एक बहुत बड़ा मेरे लिए जो है ना ये तो मुझे कोई रीजन ही नहीं दिख रहा। ये तो तुम्हारी नहीं सर, ये सर रीजन है। मेरे भाई मेरी बात समझो, ये सिर्फ जस्टिफिकेशन है फॉर अल्कोहल यूज एंड एडिक्शन यूज। जैसे सपोज आपके लिए ये है, अगले के लिए क्या है कि मेरा पड़ोसी ठीक नहीं है इसलिए मैं शराब पीता हूँ। बता दो इसमें क्या सही है? नहीं खराबी तो हमें है कि हमने शराब पीते, पहले मेरी बात समझो। सबके अपने अपने जस्टिफिकेशंस होते हैं। जैसे आपका अलग है, एक का अलग है कि मेरा पड़ोसी ठीक नहीं है इसलिए मैं शराब पीता हूँ, या तो इस दुनिया से निकल जाए या तो वो मोहल्ला छोड़ के चला जाए तभी मैं शराब को छोड़ दूँ। क्या यह सही बात है? क्या ऐसा होता है? नहीं ये सही बात। तुम कितने आसानी से कह दिए नहीं ये गलत बात है। फिर तुम्हारा कैसे अच्छी बात है? मैं ये वाली बात किसी और को दूसरे को बोलूंगा? मैं भी गलत हूँ। तो फिर तुम मेरे को क्या बोल रहे हो कि यार ऐसा सिचुएशन बन जाता है तो ये है वो है। देखो अभी तुमने कहा ना मेरे को बहुत चिंता होता, मेरे बच्चों का क्या होगा, है ना, मेरे घर का क्या होगा। तो जब बच्चों का जब तुमको ख्याल ही है तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब तुम एक बार शराब छोड़ दिए हो तो छोड़े रखो ना। समस्या क्या है? मैं यह मान सकता हूँ कि शराब छोड़ने के बाद कुछ दिन समस्याएं बहुत होती हैं, पर वह समस्याएं आपकी भलाई के लिए है। आप अल्कोहल विड्रॉल का सही मतलब समझते हैं क्या होता है? अल्कोहल विड्रॉल का मतलब यह होता है कि आप ऐसी गंदगी से दूर जा रहे हैं और वह गंदगी आपको आपकी तरफ अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, और इस कोशिश में वह इतने हथकंडे अपनाती है जिन हथकंडों से तुम परेशान होते हैं। बस इतना सा मतलब है अल्कोहल विड्रॉल का। जी ये बात तो हम भी समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हो ना? समझते हो बताते हैं इसका एक, नहीं सर मैं बता रहा हूँ, सर एक रीजन है, मैं बता रहा हूँ। समझा दो मुझे, चलो समझा दो। होता क्या है कि मैं बता रहा हूँ, अभी अल्कोहल में लगभग 1 हफ्ता से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं अभी नॉर्मल हूँ, सब कुछ हूँ, कहीं कोई ये नहीं है, कहीं कुछ वैसे इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। और रहा क्या बात रात में नींद का, तो नींद का परेशानी होता है तो मैं होम्योपैथिक एक दवा यूज करता हूँ, ठीक है सर, बस वही है एक यूज करता हूँ, और अदरवाइज कुछ नहीं। फिर यही होगा कि अगर अगर आज हम अच्छे से ड्रिंक कर लिया, फिर कल से वही स्थिति हो जाएगी हमारे साथ। लेकिन ड्रिंक कर क्यों लोगे? नहीं वही बात नहीं है, तो वो वही चीज है। सवाल तो मेरा यही है ना जी कि ड्रिंक कर ही क्यों लोगे? ड्रिंक कर ही क्यों लोगे? और दूसरा बात कि शराब छोड़ने के बाद या नशा छोड़ने के बाद शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं। इंसान को सबसे पहले एक गणित समझना चाहिए कि जब वह कुछ नशे से या ऐसे सब्सटेंस से दूर जा रहे होते हैं जो हाईली एडिक्टिव है और जिसका असर बहुत ही खतरनाक है, जब उससे वह दूर जा रहे होते हैं तो वो जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं वह इसलिए क्रिएट होते हैं। और भी कुछ देखो, सबसे पहली बात नशा छोड़ने के बाद सही जानकारी मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। नहीं तो जाना था दिल्ली, पहुंच गए मुंबई, है ना। तो सही मायनों में
अगर मान लो आपने नशा छोड़ा है और अगर आप यह पूछोगे किसी के कि मेरे सीने में यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो वो तो हार्ट यही बोलेगा ना, ईसीजी करा लो। हाँ हाँ बिल्कुल। है ना, ये तो यही जी बोलेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ऐसा करना गलत है, लेकिन कहानी यह है कि जब सब कुछ बेहतर चल रहा है, ठीक है, बेहतर चल रहा है, और जब शराब आप छोड़ रहे हैं या नशा छोड़ रहे हैं, उसके बाद से जो तामझाम उत्पन्न होते हैं, जो विड्रॉ सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, उसमें यह मोस्ट कॉमनली ये सिम्टम्स होते हैं। यहाँ पर एक और बात कहना चाहूंगा, मैं सभी को ये कहता हूँ कि जब भी आप अल्कोहल या किसी प्रकार का नशा छोड़ते हैं, तो अपना बॉडी का क्या कहते हैं, कुछ जो जरूरी टेस्ट हैं वह जरूर करा लीजिए। और नहीं भी कराएंगे तो कोई भी जरूरी वो नहीं है कि कराना भी है, लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ डेंजरस है, तो वह एक बार करा के, हाँ, कराना अलग बात है, लेकिन कराने के बाद उसे यूट्यूब पे सर्च करना ये महामूर्खता है। 99.9 लोग क्या करते हैं कि वह अपने सारे टेस्ट कराएंगे, सारे टेस्ट कराने के बाद वह क्या करते हैं, उन टेस्टों के बारे में यूट्यूब और गूगल पे सर्च करने लगते हैं। सर वही सर, मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। तो इससे उनको क्या हो जाता है, वह एक प्रकार से हाइपोकॉन्ड्रियासिस के शिकार हो जाते हैं, या समटाइम फोबिक हो जाते हैं किसी भी बीमारी को लेकर। फिर क्या होता है कि जर्नली जो आपके अंदर भावनात्मक तूफान चल रहा होता है, वह भावनात्मक तूफान आपके उन सिम्टमों में बदल जाता है जिस बीमारी के बारे में आप सोचते हैं। एग्जैक्टली यही होता है सबके साथ। और विड्रॉल सिम्टम्स मैं इतने गिना सकता हूं कि जिसकी कोई गिनती नहीं है, समझे, जिसकी कोई गिनती नहीं है। चलिए बताइए, आप अपना क्या बोलना चाह रहे थे? बोलना यही चाह रहे थे उस टाइम ना कि जो भी मतलब यूट्यूब पर देख के जो भी टेस्ट वेस्ट आया तो यूट्यूब पर देखना, गूगल सर्च करना, उसके बाद प्रयास हो किसी को ना बोलना और प्रयास चुपके से कुछ उसे ट्रीट करने की कोशिश करना, मतलब बहुत सारा सर इस टाइप का भी जो है लक्षण सर हम में था अभी। होम्योपैथी का नाप शनाप दवा खाना। क्या चीजों को तुम खुद से ठीक करना चाह रहे थे, ये तो बता दो जरा मुझे। सर वही कि कभी अल्कोहल ले लिए तो उसके कल होके उसका जो भी जो दुष्परिणाम हो उसको खत्म करना, मतलब सर क्या कहें अभी। मैं तुमको सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि तुम्हारा अपने बच्चा लोगों का फिक्र है ना तुमको। सर क्या बोले, बहुत ज्यादा। अगर तुमको अपना बच्चा लोगों का फिक्र होता तो तुम ये आज सवाल मेरे से नहीं कर रहे हो कि मैं शराब पीने के बाद दूसरे दिन उसके जो मेरे को परेशानी होती है मैं उसका निजात ढूंढता हूँ। एक समझदार मनुष्य के लक्षण है कि जब उसे समझ में आ जाए कि इस चीजों से अब मुझे नुकसान हो रहा है, तो उसे किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल पे उससे दूर हो जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पता चल जाए रास्ते में खड़ा हुआ सांप एक कोबरा है, ठीक है, तो क्या तुम उसे उठा के चेक करोगे कि ये कोबरा जहरीला है कि नहीं है, काटेगा तो मैं मरूंगा कि नहीं मरूंगा, देखोगे? नहीं, वो तो सामने से पता चल रहा, वो तो सांप कोबरा जहरीला ही होता है। लेकिन तुम सोचो क्या कर रहे हो, तुम वही कर रहे हो। उस कोबरे को पकड़ के तुम अभी ये चेक कर रहे हो कि इससे मैं मरूंगा कि नहीं मरूंगा, मैं चेक ही कर लूंगा। देखो अपनी बातों से देखो उसमें कितना डिस्टॉर्शन है। नहीं सर, आप सही है सर। अरे भाई, मेरे सही होने से क्या होता है, आपका सही होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। समझ में आया कुछ क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं तुमको? जी। मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि शराब छोड़ने के बाद परेशानी होगी, और वह होना जायज भी है, क्योंकि जिसके साथ परेशानी नहीं होती है तब मुझे टेंशन होने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है।